कुछ नौजवानों की बात हो जाए। बिल्कुल जी, नौजवानों की बात करते हैं जो कि हालात से खास से तंग हैं, लेकिन इसके बावजूद अक्सरियत मुल्क छोड़ने को तैयार नहीं है। ये एक हैरानकुन सर्वे आया है जो कि मेरे तो समझ से बाला तर है कि अफसोस पाकिस्तान के सर्वे के मुताबिक नाज़रीन, पाकिस्तानी नौजवानों की जो अक्सरियत है वो मुल्क में ही रहना चाहती है। जबकि हम ये देख रहे हैं कि 74% जो पाकिस्तानी हैं वो ये कहते हैं कि हमने मुल्क में रहकर मुल्क की तरक्की में हिस्सा डालना है, जबकि 26% वो हैं जो बेहतर मौक़ों की तलाश में मुल्क छोड़ने के लिए भी आमादा हैं। और मुल्क छोड़ने के लिए राज़ी जो हैं वो 30% नौजवानों ने सऊदी अरब, 20% तकरीबन दुबई, और कुछ ने तो बरतानिया को जो तकरीबन 9% है, कनाडा अमेरिका 5% है। ये एक अनोखा और दिलचस्प सर्वे सामने आया है। इसी पर बात कर लेते हैं। डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी मोटिवेशनल स्पीकर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। आपके मानने में आती है डॉक्टर साहब ये बात कि अक्सरियत मुल्क छोड़ने के हक में नहीं है? अगर ऐसा है, ये है तो बहुत खुशाइन, लेकिन हमने जितने भी आसपास के लोग देखे जो हाल माजी के सर्वे से, उसके अंदर तो अक्सरियत जाने के लिए बेताब थी। जी शुक्रिया। आपको याद होगा कि मैंने आप ही के प्रोग्राम में कहा था कि सर्वेज बाज़-औक़ात खास रायनमा बनाने के लिए खुसूसी तौर पे खास जगहों पर कंडक्ट किए जाते हैं। अभी जिस सर्वे की बात करें, ये ज्यादा बेहतर और करीब तरीन इसलिए है कि हमारे पास भी बेशुमार लोग मौजूद हैं और वो ज्यादा प्रैक्टिकल हैं। देखें, आपने अभी सर्वे में 2 ममालिक का नाम लिया, दोनों अरब कंट्रीज हैं कि कुछ लोग वहां पर 20% जाना चाहते हैं, कुछ वहां जाना चाहते हैं। अब अगर पहले इन 2 कंट्रीज को ले लें तो देख ले कि शख्सी आजादी किस मुल्क में ज्यादा है, मौके किस मुल्क में ज्यादा है, और आप अपनी मर्जी की जिंदगी किस मुल्क में जी सकते हैं। जवाब है पाकिस्तान। मैं चूंकि यहाँ पे इस तरह के मामला में कंसल्टेंसी भी देता हूं, मैं कई लोगों से पूछता हूं कि अगर आप $1000 के इक्वल रकम पाकिस्तान में कमाने के काबिल हो जाएं और किसी दूसरे मुल्क में भी इतने ही, तो आपका लाइफ स्टाइल कहां पर बेहतर होगा? और जब वो एक न्यूट्रल तजिया करते हैं तो वो पाकिस्तान में बेहतर होता है। $1000 की रकम में सऊदी अरब में, गल्फ में आप बहुत मजदूरों वाली जिंदगी जिएंगे, और $1000 तकरीबन ₹3.25 लाख रुपए पाकिस्तान में अगर आप कमाने के काबिल होते हैं तो एक बहुत अच्छी मजे की बाइज्जत जिंदगी जी सकते हैं। तो प्रैक्टिकल हो गए हैं। हम देखें ना इस सर्वे में भी, तो जो बासलाहियत लोग हैं, जो वसाइल रखने वाले लोग हैं, जिनके पास रुपया पैसा और आसाइशें यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी बहुत ज्यादा रेशो जो पाकिस्तान छोड़कर जाना चाहती है, और जो मजदूर तबका है वो पाकिस्तान में ही रहना चाहते हैं। इसकी क्या वजह समझते हैं आप? देखिए, जो पाकिस्तान में जिस मजदूर तबके की आपने बात की है, ये मेहनत कश तबका या मिडिल क्लास का तबका, जिन्हें पता है कि हम जिस मुल्क में भी मेहनत करेंगे कमा लेंगे। दूसरी तरफ आपने जिस दूसरे तबके की बात की है, उन्हें बाज़-औक़ात अपनी ब्लैक मनी को बचाने के लिए यहाँ से ट्रैवल करना पड़ता है कि पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता टैक्स का निजाम जो है वो गवर्नमेंट बेहतर से बेहतर कर रही है, यूं कह लें कि सख्त कर रही है, लोगों के ज़राए आमदनी की तफ्तीश हो रही है। तो इस वक्त अपने असासों को बचाने के लिए कुछ लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे ये भी हो सकता है डॉक्टर साहब कि वो पाकिस्तान को इस काबिल ही नहीं समझते कि वो यहाँ पर रहे। नहीं मैडम, अगर ऐसा होता तो फिर, अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा होता वो बहुत पहले जा चुके होते। आप देख लें कि आपके पास जितने मर्जी पैसे, मैंने $1000 की बात की ना, अब मैं $10,000 की बात करता हूँ। $10,000 अगर आप अमेरिका में कमाते हो या बरतानिया में कमाते हो, आप जाती मुलाजिम नहीं रख सकते। और पाकिस्तान में कितने घरों में जाती मुलाजिम मौजूद है? आताशात जैसी कैसी पाकिस्तान में है। अगर आप $10,000 अमेरिका में कमाते हैं तो आपका जाती घर नहीं होगा। और पाकिस्तान में कितने मिडिल क्लास लोगों के पास जाती घर मौजूद है, उनकी गाड़ियां मॉर्गेज की हैं, घर मॉर्गेज किए हैं, बच्चे जो है वो बैंक से लोन लेके पढ़ रहे हैं और तालीम हासिल करने के बाद वो सारी जिंदगी उस लोन को चुकाते रहेंगे। क्या पाकिस्तान में ऐसे प्रॉब्लम्स हैं? आंसर इज नो। तो जो वेस्ट को जन्नते अर्जी बनाकर पेश कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि वो मिस रिप्रेजेंटेशन है। दर हकीकत पूरी दुनिया में जो प्रॉब्लम है वो है, हमारा मुल्क रहने के लिए एक बेहतरीन जगह है। अच्छा, ये जो एप्सोस सर्वे है डॉक्टर साहब, इसमें 74% वो लोग हैं जिनके नौजवानों का ख्याल है कि हमें पाकिस्तान में रहते हुए अपना बेहतर मुस्तकबिल तलाश करना चाहिए, और 26% के लगभग ऐसे हैं जो कि बाहर जाने के ख्वाहिशमंद हैं। एक तो ये कि हकीकत से किस तरह से आपको ये लग रहा है कि ये ज़्यादा करीब तर है, और इसमें कितने लोगों को सर्वे का हिस्सा बनाया गया ताकि इसकी ऑथेंटिसिटी का भी पता लग सके? अच्छा, ये कितने लोगों को सर्वे का हिस्सा बनाया गया, ये सर्वे वाले बताते ही नहीं है। हमें नहीं पता चलता कि कहां पर सर्वे किया गया, किन लोगों के साथ किया गया। वो जर्नल की रिपोर्ट दे देते हैं। मैं अपनी ऑब्जर्वेशन जो बताता हूँ वो किस बुनियाद पर बताता हूँ कि मैं इन मामलात में चूंकि कंसल्टेंसी फराहम करता हूँ, लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं बैरून मुल्क जाना चाहता हूँ तालीम के लिए, बिजनेस के लिए, जॉब के लिए, कौन सा मुल्क मेरे मुताबिक बेहतर रहेगा। जब मैं उनसे डिस्कशन करता हूँ, उनके सामने पाकिस्तान की अपॉर्चुनिटीज वाजे करता हूं, तो उनमें से अक्सरियत कहती है फिर हमें बाहर जाने की क्या जरूरत है। ये चीजें तो हमारे सामने नहीं आई थी।
तो वो लोग जिनके जहनों को बांध दिया गया, वो समझते हैं कि बाहर जाके मैं जैसी मर्जी जिंदगी जी लूं, लेकिन मैं वहां जाके कुछ अरसे के बाद किंग बन जाऊंगा। उन लोगों की लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग फिर एजेंटों कैसे जवा देती है उन्हें। डॉक्टर साहब, जो बात आप कर रहे थे कि अगर कोई $10,000 कमाने लग जाएगा तो वो पाकिस्तान छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगा। पाकिस्तान में आपको लगता है कि ऐसे मौके मौजूद हैं कि जो हमारी नौजवान नस्ल है वो इससे फ़ायदा उठा सकती है? पढ़े लिखे नौजवान इस वक्त बेरोज़गार हैं, तो जाहिर है फिर एक बात सामने आती है वो ये है कि लोगों को अपने रोज़गार के लिए, कमाने के लिए, अपने घर चलाने के लिए मुल्क छोड़ने की ज़रूरत पेश आती है। मैडम, मैंने $10,000 से पहले $1,000 कहा था। मेरे नजदीक वो मिनिमम अमाउंट है जो हर पाकिस्तानी को कमानी चाहिए। 1,000 से लेकर $10,000 तक डिफरेंट कैटेगरीज हैं। जो आप जिस तरफ इशारा कर रही हैं उसकी वजह यह है कि हमारे इदारों में बेसिकली जॉब माइंडसेट दिया गया कि पढ़ो ताकि अच्छी नौकरी मिले, अच्छे कॉलेज में जाओ ताकि अच्छी नौकरी मिले, अच्छी नौकरी करो ताकि अच्छी जगह पे शादी हो, अच्छी नौकरी करो ताकि पाकिस्तान में तुम्हारी सोसाइटी में इज्जत हो। अगर उन्हें एंटरप्रेन्योर बनाया जाता, अगर उन्हें अपना काम करने की तरगीब दी जाती तो ये मामला ना होते। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। लोगों को अंदाजा हो रहा है। मेरी अपनी फैमिली में, दोस्तों में बेशुमार ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों को शुरू से कहते हैं कि भाई तालीम बराए दानाई है, तुम्हें अपना बिजनेस करना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, अपनी पहचान बनानी है, जॉब नहीं करवानी हमने अपने बच्चों से। अब हालात चेंज हो रहे हैं। जब आप जॉब का कॉन्सेप्ट छोड़ देंगे तो पाकिस्तान ग्रो करेगा। अच्छा, ये हालात जो चेंज हो रहे हैं ये लोगों की अपनी काविश है या आपको लगता है कि जो एक मईशत में हम देख रहे हैं कि बेहतरी के फिगर्स भी कम हो रही है, शरह सूद कम हो रही है, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी हम बेहतरी देख रहे हैं मुसलसल, और हुकूमत भी बहरहाल दावों की हद तक तो कोशिश ये कर रही है, तो आपको लगता है कि ये हुकूमती काविशें हैं या अपने तौर पर अवेयरनेस बढ़ रही है? डिजिटल मीडिया का दौर है। देखिए, मेरी राय डिजिटल मीडिया जी, मेरी राय ये है कि डिजिटल मीडिया ने अपॉर्चुनिटीज को बढ़ा दिया है। अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ा दी हैं और आपका कैपेसिटी भी बढ़ा दी है। अब आप अपने घर में रहते हुए भी वो काम कर सकते हैं जिसके लिए पहले आप 2-2 घंटे ट्रैवल करके कहीं पर जाते थे। आप अपने शो की मिसाल ले लें कि मैं आपके शो में आने के लिए 120 किलोमीटर ट्रैवल करूं, एक सूरत ये है जी। और दूसरी सूरत यह है कि मैं अपने घर में इन सहूलतों से फायदा उठाते हुए आपके साथ बात कर रहा हूं। अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब, अगर आप कोई 120 किलोमीटर का फासला तय करके हमारे दफ्तर में आते हैं तो हमें ज्यादा अच्छा लगता है। हाँ, हमें खुशी भी ज्यादा कल आ जाऊंगा। कल आ जाऊंगा। चलिए, ये तो अच्छा हो गया। लेकिन आप ये समझते हैं कि ये डिजिटल मीडिया की बदौलत और उसकी अवेयरनेस की बदौलत ये बेहतरी आ रही है, तो ये तो खुशाइंद है डॉक्टर साहब। मैं बताता हूँ आपको, मैं इसमें ऐड करता चलूं कि डिफरेंट एजेस थी कमाने के लिए। इंडस्ट्रियल एज थी, एग्रीकल्चर एज थी, फिर कंप्यूटर एज थी। इस वक्त जो एज है, लोग इसे वैसे तो एआई एज कह रहे हैं, लेकिन मैं इसे इंफॉर्मेशन एज का नाम देता हूं कि जिसके पास जितनी ज्यादा बेहतर अप टू डेट इंफॉर्मेशन है वो उतनी बेहतर जिंदगी जी रहा है। खास सेल्स का मामला हो, जॉब्स का मामला हो, स्टॉक्स का मामला, ये इंफॉर्मेशन की बात है सारी। तो आज के डिजिटल मीडिया ने इंफॉर्मेशन आम आदमी की एक्सेस आसान बना दिया है, जिसका नतीजा ये है कि आज बेहतर जिंदगी पाकिस्तान में रह के जी सकते हैं। अच्छा, जो डॉक्टर साहब, जो आबादी इस वक्त जा रही है उसके हवाले से क्या कहेंगे? क्या मुल्क छोड़ जाना उनके लिए ठीक है? मैन फोर्स जो है वो हमारी कम नहीं हो जाएगी मुल्क से अगर इस तरह के पढ़े लिखे नौजवान चले जाएंगे तो? जी मैडम, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो ब्रेन ड्रेन है ये गुज़िश्ता कई डेकेड से वेस्ट का एक वतीरा रहा है कि यहाँ के लोग, पसमानदा ममालिक के लोग, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लोग, तरक्की पजीर ममालिक के लोग जो ज़हीन होते हैं उन्हें वो उठा के अपने यहाँ ले जाते हैं। तो ये मामला कई डेकेड से चल रहा है और हम उस पर पाबंदी नहीं लगा सकते। हमारे कानून ऐसे हैं, लोगों का मिजाज ऐसा है, तो उन चीजों को या तो टॉलरेट करना होगा या इदारों की सतह पर बच्चों की ज़हन साजी करनी होगी कि जिस मुल्क ने आपको इस काबिल किया कि आज वेस्ट के सुपर कंट्रीज जो है वो आपको इनवाइट कर रहे हैं, तो दर हकीकत इसी वजह से कर रहे हैं कि हमने आपकी तरबियत की, अब ये पे बैक का टाइम है, हम आपको फैसिलिटीज देंगे। बिल्कुल, तो आप अपने आप को पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें ताकि पाकिस्तानी तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी साहब, मोटिवेशनल स्पीकर हमारे साथ मौजूद थे। और जिस तरह से वो कह रहे थे कि हमें कम नहीं करनी चाहिए बल्कि हमारे जो नौजवान यूथ है उसे हमें यूटिलाइज करते हुए पाकिस्तान के लिए, और ये जो रुझान है कि अक्सरियत पाकिस्तान में रहना चाहती है, बड़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, बड़ा ही पॉजिटिव एक तब्दीली है इसको कहा जाए। और ये सिलसिला अगर मेरे ख्याल में इसमें हुकूमत भी अपना हिस्सा डाले और अवेयरनेस में किरदार अदा करे, बच्चों की जो यूथ है उसकी तालीम में, तरबियत में किरदार अदा करे, तो इसमें मज़ीद बेहतरी आ सकती है।